लोगों ने देखे, बहुत सराहे। आज का टॉपिक रेस्टोरेंट बिजनेस पे है। कमाल की बात करने वाला हूं। रेस्टोरेंट के अंदर आपको खाना परोसा जा रहा है या टेस्टी डिलीशियस जहर परोसा जा रहा है? स्वादिष्ट खाना या स्वादिष्ट जहर? मेरे क्लाइंट सुरेश अग्रवाल ये लीडरशिप फनल में आए थे, मेरे साथ उन्होंने अटेंड किया और कई पर्सनल बिजनेस कोचिंग सीरीज के सेशन भी उन्होंने अटेंड किए। इनसे मुझे आइडिया मिला कि मैं इस टॉपिक पे आपसे शेयर करूं। कई सारे रेस्टोरेंट, अभी देखिए जोमैटो, फूड पांडा, स्विगी, उबर ईट्स, इन्होंने 10,500 रेस्टोरेंट को अपने साथ डी लिस्ट किया। ये वो रेस्टोरेंट थे जिनके पास फूड सेफ्टी रेगुलेटर अप्रूवल्स थे ही नहीं, जिसके कारण अब देखिए कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहां पे अंदर जो खाना बना रहा है वो अपना लगा हुआ कढ़ाई पे और कढ़ाई से धुआं निकल रहा है। अब क्योंकि आपके पास सिस्टम ऐसी कोई चिमनी नहीं है जिससे वेंटिलेशन हो सके, और चिमनी हुड वेंटिलेशन ना होने के कारण वो सारा धुआं रेस्टोरेंट में अंदर ही ऊपर किचन के अंदर सारी दीवार पे चिपक जाता है। वो धुआं जाके वो कालक हो जाती है, वो सड़ने लग जाता है और उस सड़न में जाके कीड़े पैदा होने लगते हैं। और वहां कई कीड़े मकोड़े कॉकरोच होते हैं, और जब अगली बार खाना बनाता है और उसमें धुआं निकलता है तो कीड़ा कॉकरोच वो धुएं के कारण वो छूट जाता है दीवार से, सीधा खाने में गिरता है। कई बार नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर है और आपने तो खाना खा लिया। अच्छा, टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। टेस्टी है का मतलब यह नहीं कि उसमें कीड़ा नहीं है, कॉकरोच नहीं है। कभी कभी आपको लूज मोशन हुआ है रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, कभी पेट में दर्द हुआ है, कभी तबीयत खराब हुई है, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई है तो चांसेस है कि उसमें छोटी मोटी छिपकली भी आ गई थी। FSSAI के कंप्लायंसेस के मुताबिक अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपके पास सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, और वेंटिलेशन मतलब धुआं बाहर निकल जाए। वो जो खाने में से तेल निकल के ऊपर जाता है ना, वो धुआं और तेल बाहर निकल जाए, चिपके नहीं, तो उसके कंप्लायंसेस प्रैक्टिस करने जरूरी है। आपके पास स्टेनलेस स्टील की बड़ी एक्चुअल जो चिमनी होती है उसके अंदर हुड होता है जिसमें सक्शन पंप होता है, वो उसके धुएं को, तेल को और गंध को खींच के बाहर निकाल देता है, जिसके कारण अंदर का वातावरण साफ सुथरा रहता है, सुगंधित रहता है और आपका खाना सुरक्षित रहता है। पर ये रेस्टोरेंट वाला चिंदी चोर लल्लू लाल ये छोटे छोटे खर्चे बचाता है जिसमें कीड़े आके खाने में गिरते हैं। आपको जो टेस्ट आता है आहा, लेकिन वो अंदर वो टेस्ट में कुछ और भी था। इसलिए एग्जॉस्ट का नकली सिस्टम ये बहुत डेंजरस है। और उससे क्या होता है, वो खाने के अंदर जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, कॉकरोच, उसके टेस्ट का आपको पक जाएगा सर, आपको नहीं पता चलेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। खाना आपको टेस्टी लगेगा लेकिन शरीर के लिए आपके बहुत हार्मफुल है। अच्छा, कई रेस्टोरेंट्स के अंदर स्टोरेज और फ्रीजिंग का अरेंजमेंट ही नहीं है। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड फ्रीजिंग चिलर्स, डीप फ्रीजर्स नहीं है तो काफी सारे खाने, ओहो, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा जल्दी यीस्ट पकड़ लेती हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आता है, फंगस लग जाती है। और ये जैसे मान लीजिए दूध की आइटम हो, पेरिशेबल है, भयंकर। मीट खुले में रखा तो बर्बाद। अच्छा, आपको खाने में टेस्टी लगेगा? आपको थोड़ी पता चलेगा। सड़े हुए टमाटरों की चटनी बना के खिला देते हैं, क्यों? उनके पास फ्रीजर नहीं है। और जो चीज सड़ रही हो, जो चीज गंदी है, उसको जरूर फटाफट निकाल के आपको दे दे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मसाले और तेल का इतना तेज महक होती है, इतनी तेज गंध होती है कि उसके टेस्ट के चक्कर में सड़े हुए खाने का पता नहीं चलता और बाद में आपका पेट बताता है आपको। ये दूध, मीट, चटनी, जूस ज्यादा देर तक हवा में एक्सपोज होने के कारण इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड अपने आप पैदा हो जाएगा। उसके कलर और फ्लेवर में फर्क आ जाएगा। ब्लास्ट चिलर, डीप फ्रीजर ना होने के कारण आप, लेकिन मसाले चटनी के चक्कर में आपको टेस्ट में पता नहीं चलता। अच्छा, ये मशीनें बहुत महंगी नहीं है, ये 65-70 हजार से मशीनें चालू हो जाती हैं। 1 लाख में तो अच्छे अच्छे फ्रीजर आने शुरू। रेस्टोरेंट वाले को कोई मतलब नहीं कि आपको क्या मिल रहा है, उसको आपकी वो तो बस चटकारे वाला खाना दे दे, उसका काम चल जाए। अच्छा, कई फूड पैकेजिंग में पैसा बचाते हैं। ये क्या है, फूड ग्रेड प्लास्टिक डिस्पोजेबल लाते हैं। FSSAI के नियम के मुताबिक फूड ग्रेड प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स हैं, लेकिन ये लल्लू लाल क्या करेगा, ये उस जो ग्रेड का प्लास्टिक होना चाहिए वो लेने की जगह ये पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी के अंदर गरम सब्जी डालेगा, वो थर्माकोल की प्लेट के अंदर गरम गरम खाना डाल के खिलाएगा आपको। अब थर्माकोल की प्लेट देखने में सुंदर लगती है, बड़ी चमकीली लगती है, लेकिन वो पिघल जाता है, वो प्लास्टिक पिघलता है, वो थर्माकोल पिघलता है और वो जहर बन के खाने में जाता है। पेट में अल्सर होते हैं, कैंसर कारक, बड़ा भयंकर है, इससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। अब ये क्या 2, 4, 5 रुपए ज्यादा खर्च कर दे एक प्लेट पे और बढ़िया ले आए। जो ग्रेड बताए गए FSSAI के नियम के मुताबिक, इसमें 2, 4, 5, 7 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। वो बिल आपसे चार्ज करेगा 70, 80, 100 रुपए का माल आपको खाना खिलाएगा, एक मील खिलाएगा, लेकिन अगर उसमें 2, 4, 5 रुपए वो फालतू खर्च कर दे, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, जिधर वेंटिलेशन सैनिटेशन है नहीं, तो मद्रासी जो डोसा बना रहा है ना, अंदर आपके लिए डोसा बना रहा है,
और वो पूरा पसीने में भीग गया, लुंगी पहना हुआ बनियान में, वो पसीना ऐसा फेंका वो सारी छींट आपके डोसे में गिर गई। आपको तो खाने में बड़ा स्वाद आ जाता है जी, पसीने का नमक भी आ गया, टेस्ट, एडिशनल मिनरल मिल गया आपको, लेकिन क्या आपकी हेल्थ के लिए ठीक है ये? अच्छा, सुरेश जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और मशीनरी बनाते हैं, जो उनकी कंपनी है ना मून स्टार इंटरनेशनल। तो मैं जब इनसे कोचिंग कर रहा था, मैंने पूछा कि भाई साहब मेरे को अपने घर के लिए डिश वॉशर चाहिए। अब डिश वॉशर ना बड़े कमाल की चीज है, ये हर रेस्टोरेंट में होनी चाहिए। असली रेस्टोरेंट का चेहरा उसके सामने से नहीं दिखता है, उसके पीछे से दिखता है। उसे किचन के एरिया में जहां कोई घुसने नहीं देगा आपको कभी भी, किचन के पीछे जाइए, वहां 2 टब पड़े होंगे। बर्तन कैसे धुलते कभी देखा है आपने? सारे जूठे बर्तन आके एक जगह आते हैं, उसको एक टब के अंदर डालता है, वहां जूठा बर्तन का पहला हिस्सा साफ होता है, उसके बाद दूसरे टब में डाल के लुंगी से मार के पोंछ के बर्तन वापस आ जाता है। बर्तन साफ हो गया क्या? सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उसकी लुंगी में थे, जिस लुंगी से वो बर्तन साफ कर रहा था, पीछे मार के बर्तन साफ करके फिर से डाल दिया। इतने बैक्टीरिया, इसी से तो आप पूरा डायरिया, इन्फ्लुएंजा, आपको फूड पॉइजनिंग, स्टमक की अल्सर, भयंकर बीमारियां क्यों? क्योंकि सफाई। अच्छा, डिश वॉशर का फायदा क्या है? आपके 2 लड़के बर्तन साफ कर रहे हैं, आप 12-12 हजार रुपए महीना दे रहे हैं उनको, 24,000 रुपया वॉशर का पैसा वापस। डिश वॉशर लगाने से आपको मैन पावर नहीं लगानी पड़ेगी, नंबर 1। पानी आपका 60% कम यूज होगा, नंबर 2। बर्तन इतने धुल के एकदम चमक के साफ सुथरे निकलेंगे, नंबर 3। और नंबर 4 फाइनली, टाइम बहुत बचेगा, कस्टमर खुश रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, लौट के वापस आएगा। आज इनके सारे खुलासे करूंगा रेस्टोरेंट के। ये चॉपिंग ट्रे जो होती है ना, ज्यादातर पीछे किचन में जाके देखो कॉमन है। जहां पे वो मीट काट रहा है उधर ही वो पनीर भी काट रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप शाही पनीर खा रहे हैं, आपको नहीं पता मीट का खून उस पनीर में लग चुका है, और वो जब शाही पनीर मिल जाता है तो आपको पता नहीं लगता। देखिए, आपने कभी वो लकड़ी की चॉपिंग ट्रे देखी है? वो लकड़ी की चॉपिंग ट्रे, उसमें कट पड़े होते हैं, वो कट पड़े हैं, यानी कि वो पतला 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 कट जो पड़ गए हैं, उसमें लकड़ी का रेशा गया कहां? वो जो लकड़ी कम हुई है उसमें कट कट के वो गई कहां? वो आपके खाने में गई है, आपको पता नहीं चलता। प्लास्टिक की चॉपिंग ट्रे, उसका प्लास्टिक गया कहां? वो प्लास्टिक आपके खाने में गया, आपको पता नहीं। चॉपिंग ट्रे हमेशा स्टेनलेस स्टील की होती है, FSSAI के ग्रेड, ये कंप्लायंसेस हैं। लेकिन लल्लू लाल रेस्टोरेंट वाला, उसको पैसे से मतलब है, उसको नहीं मतलब आपकी सेहत से। ये तो भावनाओं के साथ वेजिटेरियन की खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, मेरा लखनऊ का बाउंस बैक सीरीज का जो मोटिवेशनल सेमिनार था ना, जब मैं वहां गया, क्योंकि ये लखनऊ से हैं, तो मैं सुरेश जी से मिला, मैं इनके प्लांट में गया था। वहां डो नीडिंग मशीन मैंने देखी। डो नीडिंग मशीन मतलब आटा गूंदने की मशीन जो होती है, ये तो 15,000 रुपए से चालू हो जाती है। रेस्टोरेंट के लोग डो नीडिंग मशीन तक नहीं खरीदते। वो क्यों नहीं आपने कनॉट प्लेस का वो वीडियो पीछे वायरल हुआ था, हो सकता है आपने देखा हो, जिसमें एक आदमी पैर से आटा गूंदते हुए दिखाई दे रहा था आपको। ये पैरों से आटा गूंदना ये सबसे आसान है, इसीलिए सबसे ज्यादा विवादित है। हाथ से आटा कौन गूंदेगा भाई साहब? कितनी देर तक हाथ से गूंदने में लगा रहेगा? किसी पे इतनी ताकत नहीं है। पैरों से गूंदना आसान है, बस चलते रहो और बस पैर से अपने आराम से मसल मसल के आटा गूंद के रेडी। वैसे ये पांव के गूंदे हुए आटे में स्वाद तो बहुत आता है ना। ये स्वाद बाद में आपके मक्खन लगा के लच्छा पराठा और बटर नान में आपकी प्लेट में आता है। आपको पता लगा कभी? नहीं पता लगेगा। पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता लगेगा। कई किचन बेसिक लाइट्स तक पे खर्च नहीं करते, और बेसिक लाइट्स तक पे खर्च ना होने के कारण, अंधेरा रहने के कारण अंदर आपको क्या मिलता है आपको पता लग ही नहीं।